पोलियो भी नहीं रोक पाया मोना अग्रवाल के हौसलों की उड़ान। पैरालंपिक पदक विजेता मोना अग्रवाल का नवलगढ़ में सम्मान। मोना अग्रवाल ने कहा, हर समय मिला परिवार का सपोर्ट। तैयारी के दौरान नहीं थी उनके पास ओलंपिक स्तर की व्हीलचेयर। कम संसाधनों में दिन रात मेडल के लिए की मेहनत। अब उम्मीद सरकार से मिलेगी तो गोल्ड का सपना होगा पूरा। पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मोना अग्रवाल ने कहा, परिवार का मजबूत सपोर्ट मिले तो हर कोई आगे बढ़ सकता है। मेरी मां ने हमेशा मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि काफी संघर्ष से ये मुकाम हासिल किया है। पोलियो संक्रमण ने भले ही चलने फिरने में रुकावट डाली हो, लेकिन हौसले की उड़ान को रोक नहीं पाया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में वैश्य समाज सुधार समिति के सम्मान समारोह में शिरकत करने आई मोना अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, इस मेडल के लिए मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। मैंने आखिर तक संघर्ष किया। मेरी व्हीलचेयर भी प्रतियोगिता के लेवल की नहीं थी। बंदूक व गोलियां भी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। बिना किसी सपोर्ट मेरी मेहनत की बदौलत मिला मेडल तो मेरा खुद का है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार की ओर से आने वाले समय में मुझे मदद मिलेगी। मुझे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। मोना ने बताया कि उनकी दादी ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। पति का भी एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए कुछ आर्थिक परेशानी हुई। अगर आर्थिक रूप से मजबूत होती तो कुछ अच्छा कर सकती थी। उनकी सास ने मेडल लाने के लिए प्रेरित किया। उनके दोनों बच्चों को सास ने ही संभाला। मोना ने कहा कि 4 साल बाद दोबारा पैरालंपिक होंगे। उनमें गोल्ड मेडल जीतना लक्ष्य है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली एथलीट मोना अग्रवाल ने बताया कि वो 2 बच्चों की मां हैं। उनकी 5 साल की एक बेटी और 3 साल का बेटा है। मोना खुद 37 साल की हैं। मोना की संघर्ष और सफलता की कहानी हम सभी को प्रेरित करने वाली है। 2 बच्चों के साथ परिवार की देखरेख, नौकरी की जिम्मेदारी संभालते हुए 37 साल की उम्र में मोना ने जो हासिल किया वो बहुत ही बड़ी बात है। कैसे कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना तरीका उसे निकाल के कैसे करना है। उन्होंने मुझे जो जिंदगी से, हालातों से जो लड़ना सिखाया था मेरी दादी ने, वो मुझे हर कदम पर काम आता है। और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन 2.5 सालों में हर रुकावट, हर चीज का सामना किया। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे बहुत छोटे थे, तो जैसे मुझे मेरी दादी ने पाला तो मेरे बच्चों को उनकी दादी पाल रही है। उन्होंने मेरे को कहा, मेरी सास ने, कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, हम करेंगे और आप अपने मतलब इसके सपने की तरफ आगे बढ़ जाओ। फाइनेंशियल थोड़े से क्राइसिस आए क्योंकि हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी करवाना था, सारी चीज़ें थी, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, फाइनेंशियली अगर मैं थोड़ी और स्ट्रांग होती तो मैं और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाती, शायद गोल्ड मेडल लेकर आ पाती। लेकिन मैं आगे के लिए तैयार हूँ। मैं आगे, मुझे पता है अब सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे बढ़िया प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। हाँ, मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मम्मी का ऐसे था कि वो हमेशा साथ खड़ी रहती थी कि नहीं कोई बात नहीं, तुमने जो करना है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी थोड़ा बहुत जैसे मैंने मम्मी पापा से लिया फाइनेंशियल सपोर्ट, तो एक हर जगह पर एक मोटिवेशन रहा है कि तुम नहीं कर सकती, ऐसा कोई काम नहीं है, तुम सारे काम कर सकती हो। उसी चीज़ की ट्रेनिंग दादी ने शुरू से दी थी जब मैं बहुत छोटी थी, तब से, कि मेरे मुंह से ऐसा किसी काम के लिए नहीं निकलता कि ये काम तुम नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचें कि लड़की है या विकलांग है नहीं कर पाएगी। आप उनका सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे जो मजबूत सपोर्ट है ना, वो परिवार का होता है। अगर परिवार साथ में खड़ा है ना, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। मेरी सास ने ये कहा कि ठीक है बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं संभाल लूँगी। और हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उनको मेंटल दिमाग में भी इंजरी थी, तो हस्बैंड को भी फिर मेरी सास ने कहा कि हम ध्यान रखेंगे, तुझे मतलब जो करना है वो आगे जाके और मेडल के लिए तैयारी कर अच्छे ऊंचे लेवल की। और अब वो खुश हैं कि हाँ, मैंने जो उनको वादा किया था कि मैं मेडल जीत के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करके आऊँगी वापस, तो मैं करके आ सकी। 4 साल बाद में फिर लॉस एंजल्स में पैरालंपिक्स होंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके अंदर गोल्ड मेडल लेके आऊँ। इस मेडल के लिए मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली है, क्योंकि मैं आखिरी तक भी लड़ाई कर रही थी। मेरी जो व्हीलचेयर है वो कंपटीशन लेवल की नहीं है। मेरे पास में कंपटीशन लेवल की जो पैरा ओलंपिक कंपटीशन है उस लेवल के मतलब बंदूकें नहीं थी, मेरे पास गोलियां नहीं थी अच्छी क्वालिटी की। तो
अभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो ये मेडल तो मेरा खुद का है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले और जिससे मैं और अच्छी तैयारी कर सकूं। अब मिलेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल रीजंस रहे होंगे। मैंने मार्च में ही ओलंपिक का कोटा जीता था, तो उसके बाद मुझे कुछ छोटी स्कीम्स के अंदर तो शामिल किया गया था, जो कि एनसीओई और खेलो इंडिया थी। लेकिन जो सरकार की पैरा ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन के लिए जो टॉप्स स्कीम होती है, जिसके अंदर सारी चीजें मिलती है, इक्विपमेंट्स अपग्रेड होते हैं, वो मुझे नहीं मिल पाई थी। तो मुझे उम्मीद है कि अब मुझे टॉप्स मिलेगा अगले 4 साल के लिए, क्योंकि मैंने देश के लिए मेडल जीता है। और टॉप्स मिलने के बाद में मैं जो भी इक्विपमेंट चाहूंगी या मैं जो भी ट्रेनिंग वगैरह चाहती हूँ, वो सारी चीजें मुझे